रगड़ो 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 खराब कर दो, चौक घिस लो चौक। हे भगवान मत किया करो ऐसा। बस हो गया, करवा लिया आंखों के नीचे काले गड्ढे। आगे मेरी वीडियो देखने। आज हम लोग अपनी वीडियो में इन्हीं काले गड्ढों को सही करने की कोशिश करेंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स आप अगर करेंगे डेली, 1 से 2 हफ्तों में आपके आंखों के नीचे काले से काले गड्ढे, चाहे जितने भी आपके पुराने डार्क सर्कल हो, उसको सही कर लेंगे आप। पहले जान लेते हैं डार्क सर्कल होता क्या है। आंखों के नीचे इस एरिया में और इस एरिया में जो काले काले धब्बे दाग पड़ जाते हैं, रात में अगर आप देर तक सोते हो, अगर सुबह लेट तक उठते हो, तो आपके नीचे आंखों के काले गड्ढे पड़ने लगते हैं। उसी को डार्क सर्कल हम लोग कह देते हैं। पहले तो ये जान लो कि डार्क सर्कल कोई बीमारी नहीं है। ये एक वार्निंग की तरह आप लेके चल सकते हो। वार्निंग जो है इस चीज़ की कि आप टाइम से सो नहीं रहे हो, आपकी हेल्थ खराब होने वाली है, आपकी बहुत सारी फंक्शनिंग बॉडी की खराब होने वाली है, तो आपको इसको फिक्स करना होगा। डार्क सर्कल क्या होता है, आपको एक बहुत अगली लुक देता है जिससे आप बहुत बेकार दिखते हो। आप किसी के सामने जाओगे तो आपको कहेगा कि रात भर सोया नहीं है क्या। फेस पे डलनेस हुआ, चाहे आप अट्रैक्टिव ना लगो, चाहे आप अच्छे ना दिखो, ये सब इसी का रीजन है। अगर आपको आंखों के नीचे काले गड्ढे जो हैं उनको सही करना है, तो सबसे पहले आपको साइंटिफिक रीजन जानने होंगे इसके कि आपकी आंखों के नीचे इन काले गड्ढों का राज क्या है, ये होते क्यों है, आपकी आंखों के नीचे ऐसा है क्यों। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे स्किन जो होती है आंखों के नीचे, वो बहुत पतली होती है। हमारे पूरे बॉडी का सबसे पतला स्किन कहाँ होता है, हमारे आंखों के नीचे ही होता है। हमारे पूरे बॉडी में लगभग 2 mm के स्किन लेयर होती है, लेकिन हमारी आंखों के नीचे 0.5 mm की स्किन होती है, उसकी थिकनेस 0.5 mm होती है। अब आप ही बताओ कि इतनी पतली स्किन जो है उस पर सबसे पहले असर नहीं दिखेगा तो और कहाँ दिखेगा। अगर आप रात में देर तक सोते हो, अगर सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हो, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप दिन भर थके हुए हो, तो ये सब रीज़न है आपकी आंखों के नीचे काले पड़ने का। और मोस्टली इंडिया में क्या होता है, सनकेन आई होता है, मतलब कि आंखों के नीचे जो स्पेस है, ये जो आपको आई सॉकेट दिख रहा है, ये जो है और अंदर धसे हुए होते हैं, जिससे हमारा वैसे ही आई जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखता है, और आसपास जो स्किन है वो भी थोड़ी दब जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लैक दिखती है हम लोग को। दूसरा क्या रीज़न है, अगर आप देर तक सोते हो और आप उठते जल्दी हो, आप दिन भर काम कर रहे हो, आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, आप कैफ़ीन का यूज़ नहीं कर रहे हो, या मान लो आप कैफ़ीन का यूज़ कर भी रहे हो तो आपको नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके आँख के नीचे की जो वेसल्स है वो इतनी ज़्यादा थक जाती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली जो वेसल्स हैं, वो जो होती है वहाँ पे क्लॉटिंग होने लगती है धीरे-धीरे, जिसके वजह से आँखों के नीचे ब्लू या ब्लैकिश टाइप का ब्लैक कलर का स्पॉट ये पूरा पड़ने लगता है, जिसको हम लोग डार्क सर्कल कहते हैं। मस्कुलर डार्क सर्कल इसे वो कहते हैं। अब सेकंड रीज़न क्या है, अगर आप थक गए हो बहुत ज़्यादा तो आपकी जो आँखें हैं वो अंदर की तरफ धँसी हुई दिखेंगी। धँसी हुई क्यों दिखेंगी, आप दिन भर में जो इलेक्ट्रोलाइट है, आप थक गए, एग्ज़ॉस्ट हो गए हो, आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है। जिसकी वजह से आप जब भी आप बाहर से आते हो तो भी आप ये फ़ील किए होंगे कि आपकी जो आँखें हैं बहुत ज़्यादा धँसी हुई दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले ही एग्ज़ॉस्ट हो गए हो, आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल नहीं बचा है, मतलब आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं है। और एनर्जी नहीं होने का रीज़न ही यही है कि आपका जो स्किन है बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ चिपका हुआ दिखेगा, आपका जो आँख है वो धँसा दिखेगा, आपका जो एनर्जी है एकदम लो दिखेगा, और आप बहुत थके हुए दिखोगे। इतना ही नहीं, और भी रीज़न्स होते हैं। मान लीजिए आप अपनी आँखों को बार-बार रगड़ते हो, तो आपकी आँखों का जो आस-पास का स्किन है वो थोड़ा-सा रफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डार्क पैचेस पड़ने लगते हैं। आप ही बताओ, आपका जो नी है या एल्बो है वो हल्का-हल्का ब्लैकिश होगा बाकी पार्ट्स से। क्यों? इसका रीज़न यही है कि जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन पड़ता है, वहाँ पे जो स्किन है वो डार्क होने लगती है। आप खुद एक बात बताओ, आप जब शूज़ पहनते हो खराब क्वालिटी का, जिससे आपके पैरों पे हल्का-सा रगड़ बनता है, तो उस एरिया में कुछ टाइम के लिए ब्लैक स्पॉट बन जाता है। क्यों? इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, और फ्रिक्शन की वजह से आसपास की जो स्किन है, जो उसके संपर्क में आ रही है, वो खराब होने लग रही है। आपको अगर अपने डार्क सर्कल को फिक्स करना है, तो हमारे पास बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके अपने आँख के नीचे के गड्ढों को भर सकते हो, और अपने आँख के नीचे ये जो दाग लेके आप घूम रहे हो उसको आप सही कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या है? पोटैटो जूस। अच्छा, आलू को आपको क्या करना है, उसका जूस निकालना है। सिंपली उसको क्या करना है, हम लोग को ग्रेट कर लेना है, जिसको अगर हम लोग छानेंगे तो उसका जूस अलग हो जाएगा और पल्प जो है वो अलग हो जाएगा।
अब इसी चीज़ को हम लोग अपनी आँखों के नीचे कॉटन के बड्स से यूज़ करके ऐसे डैब डैब करके आँख के नीचे लगा देना है। इससे होगा क्या, पोटैटो में विटामिन सी होता है और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे आँखों के नीचे ये जो डार्क सर्कल है उसको सही करने में हेल्पफुल होते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि हरी ताकी का यूज़ कर लें। हरी ताकी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी आँखों के नीचे के डार्क सर्कल को सही करने में कामयाब हो सकते हैं। इनका सिंपली आपको पेस्ट बना करके इसमें थोड़ा-सा शहद डाल करके इसको मिक्स करके रख लेना है। आप इसको डेली सोने से पहले लगाएँगे और इससे आप आँखों में सुधार पाएँगे। इससे होता क्या है, आप इसको नॉर्मली स्टोर करके रख सकते हैं। जैसा पोटैटो जूस को डेली आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन ये उससे थोड़ा-सा बेटर है क्योंकि आपको इसको डेली बनाना नहीं पड़ेगा। अगर आप इससे भी और ज़्यादा ईज़ी स्टेप ढूँढना चाह रहे हैं तो इसको भी ना बना करके आप एक प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अरोमा मैजिक का एक ये जो ट्यूब है जिसको आप यूज़ करके अपनी आँखों के नीचे ये जो गड्ढे आपने रखे हैं इसको सही कर सकते हैं। तो ये रहा ये अरोमा मैजिक का अंडर आई जेल। इससे आप अपनी आँखों के नीचे डार्क सर्कल जो बड़े-बड़े आप आँखों के नीचे डार्क सर्कल रख के घूम रहे हो, इसको सही करने में हेल्पफुल रहेगा। आप अपनी आँखों के नीचे सिंपली इसको आप लगाइए और आप 1 वीक में इसके रिज़ल्ट आप देखेंगे और खुद बोलेंगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है वो हेल्पफुल है आपके लिए। आपको ना तो इसको स्टोर करना होगा, ना तो इसको बनाना पड़ेगा। सिंपली आप मार्केट से इसको लेकर आइए और अपने आँखों में 1 वीक के लिए लगाइए और जो रिज़ल्ट होगा वो पक्का आपको कमेंट में आकर के बोलना है। आप ये प्रॉमिस करो कि अगर आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, तो आप कमेंट में आके ज़रूर से बताओगे। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिसके बिना ये वीडियो अधूरी है। अपने रूटीन को फिक्स करना। रूटीन को फिक्स अगर आप नहीं करोगे अपना, तो सिंपली क्या होगा, आप जितना भी क्योर कर लो अपने आँख को, प्रिकॉशंस के बिना आपकी आँखें और ज़्यादा ही खराब दिखेगी। क्यों? क्योंकि आप एक जगह से आप अपनी आँखों को सही करना चाह रहे हो और एक जगह से आप अपनी आँखों को और ज़्यादा बेकार कर रहे हो। सबसे पहला क्या है, आप अपने स्लीप साइकिल को सुधारो। स्लीप साइकिल को सुधारना मतलब आप 10 बजे के बाद अपने फ़ोन को टच भी मत करो, ताकि आपको 11 बजते-बजते आपको नींद आ जाए। आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को साइड रख देना है। आप अपने फ़ोन को साइड रखोगे तो उससे निकलने वाले ब्लू रेज़ जो हैं, जो कि आपकी ये पतली स्किन आँख के नीचे की जो है, उनमें मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो इन मेलानिन प्रोडक्शन से ही आपको डार्क सर्कल होते हैं, डार्क पैचेज़ होते हैं। तो इनको सही हो जाएँगे और इनको सही करने के लिए आपको ये बड़ा स्टेप लेना होगा, आपको रूटीन में अपने ये चेंज करना ही होगा। सेकंड स्टेप क्या है, अपनी आँखों को बार-बार टच मत करिए। एक तो इससे इन्फेक्शन होता है, दूसरी चीज़ आप जितना अपनी आँखों को टच करेंगे, उतना ज़्यादा ये रब होंगे और रब होने की वजह से फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आपकी आँखों के नीचे जो स्किन है वो डैमेज होगी और डैमेज होने की वजह से आपकी स्किन जो है वो काली हो जाएगी। तीसरा स्टेप क्या है, आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना है। आपको तो ये पता ही होगा सनस्क्रीन का यूज़ आप क्यों करते हो। आप सन से प्रोटेक्ट होने के लिए, सन से आने वाली रेज़ से प्रोटेक्ट होने के लिए उसको लगा कर के घूमते हो, चाहे वो फेस हो, चाहे हाथ हो, चाहे कोई भी पार्ट हो हमारे बॉडी का जो सन की तरफ एक्सपोज़्ड हो। आप ये जानते हो, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 0.5 जितनी पतली स्किन हमारे आँखों के नीचे होती है, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी आँखों पर ही पड़ेगा। आप ये बताओ, एक थिन लेयर है और एक थिक लेयर है, अगर आप इसको ओवन में डाल दो, तो क्या होगा? सबसे पहले कौन-सी लेयर चलेगी? जो पतली होगी। वैसा ही कुछ अपने फेस के साथ भी होता है। आप जितना ज़्यादा बिना सनस्क्रीन के घूमोगे, तो आप जितना भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, जितना भी अपने फेस की केयर कर लो, आपका स्किन जो है, आपका जो डार्क सर्कल है वो काला बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अगली दिखोगे। कुछ इन तरीकों से आप अपनी डार्क सर्कल को सही कर सकते हो। जी हाँ, आप अगर इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर लो, तो आप अपने डार्क सर्कल को एकदम दूर भगा सकते हो। आपको मैंने बहुत सारे टिप्स बताए, बहुत सारे टिप्स बताए, जिसको आप सही करके अपने लाइफ़स्टाइल में ये सारी चीज़ें चेंज करके अपने डार्क सर्कल को भगा सकते हो। मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपको इससे रिज़ल्ट भी मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।